चलिए, तो ध्यान में रखिएगा, जो पहले जो मेरा क्लास तो था ऑफलाइन में, मतलब ऑनलाइन में चलता था, तो अभी क्योंकि बड़ा बिजी शेड्यूल होने के चलते, क्योंकि यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी दूसरे टीचर लोगों का भी होता है, उनको भी समय देना पड़ता है, तो उस हिसाब से मैं ओबीएस को सेट करना बहुत थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बच्चे लोग का एग्जाम है। चलिए, मैं जब तो आप लोगों को छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, और एसएससी जीडी का लेके जो स्टैटिक जीके का जो मैं पहाड़ तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, वो क्लास ऑलरेडी आप लोग यदि मेरे लाइव क्लास में, राम परवेश चैनल में लाइव क्लास में यदि आते हैं, उसमें ऑलरेडी 16 जो है आपको मिल जाएगा, 16 प्रीवियस क्लासेस आपको मिल जाएगा। तो आपको ऐसे भी मेन इसमें मिल जाएगा। तो आज का जो क्लास है स्टैटिक जीके का, जो टॉप एमसीक्यू जो है, ये टॉप एमसीक्यू का आज लेके आऊंगा सेंसस 2011, जो कि जनगणना 2011, बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आऊंगा। और एसएससी जीडी के रिलेटेड ही क्वेश्चंस है, जो कि एसएससी जीडी का जो आने वाले क्वेश्चन संभाव्य या तो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं या तो आने का संभावना है, उसी को लेके, क्योंकि इसके छोड़ के आई होप क्वेश्चंस दूसरी जगह से नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो उस सब्जेक्ट से लेके ही करेंगे। चलिए, तो आज चलते हैं। तो दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी आप लोगों के लिए मतलब भर्ती यदि आप होना चाहते हैं तो आप आइए और इनरोलमेंट कराइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। और बेहतरीन फिजिकल एकेडमी, सिर्फ ना तो एजुकेशन, मतलब बेहतरीन फिजिकल के साथ आपके प्रिपरेशन को भी करवाती है, मतलब करवाता है। दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी का एक खासियत है, जो कि वेल डिसिप्लिन, मैनर, डेडिकेशन एंड पंक्चुअलिटी एंड पेशेंस के साथ आपको एक जेंटलमैन भी बनाने का कोशिश करता है। चलिए, तो सहारे इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। मैं प्रीवियस क्लास में भी बोला और अभी भी मैं बता रहा हूं। चलिए, आते हैं हम लोग सेंसस को लेके क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा बताइए, बोल रहा है जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य, तो बताइए मेरे को, जो ग्रामीण आबादी वाला राज्य कौन सी है? तो ग्रामीण आबादी वाला जो राज्य है सबसे ज्यादा, मतलब अधिक ग्रामीण 2011 का सेंसस के हिसाब से, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो ग्रामीण आबादी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश से एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चंस आपको, मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बोल रहा है एज पर 2011 सेंसस द स्टेट इन इंडिया विथ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। इसका मतलब है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी आबादी, तो शहर में आबादी, सबसे ज्यादा शहर आबादी कहां है? तो जो कि ये है महाराष्ट्र, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्या है? कंप्रोमाइजेस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या शामिल है। तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं ये जो है, ये परसेंटेज के हिसाब से कितने? तो भारत की ग्रामीण जनसंख्या जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 68.84%। इससे भी आपको क्वेश्चंस देगा। आप लोग सोचिएगा नहीं सर मैं इतना परसेंटेज याद नहीं करूंगा, मगर आपको करना जरूरी है, क्योंकि यही आपके एग्जाम के पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ यदि आता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है ये। 2011 की जनगणना में भारत के कितने जिले शामिल थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार आया हुआ है आपको भांति प्रकार की एग्जाम में। ये नहीं जो सर मैं आपको एसएससी जीडी के लिए ही करा रहा हूं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आने वाला जो आपके अभी जो ऐसे एयरफोर्स का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो एयरफोर्स में भी अभी शुरू कर दीजिए आप अपना पढ़ाई। एयरफोर्स का जो अभी एयरफोर्स अग्निवीर, जो वायु अग्निवीर के नाम पे जाना जा रहा है अभी, उसमें, और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल जो अभी कांस्टेबल का भी एग्जाम है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 2011 की जनगणना में भारत के कितने जिले शामिल है? तो आप लोग याद रखिएगा 640 जिले जो है 2011 का सेंसस के मुताबिक जो जनगणना हुआ था, तो उसके हिसाब से 640 जिले शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ यदि मैं आता हूं। एज पर 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट अमोंग इंडियंस, तो लिटरेसी रेट कितना, मतलब साक्षरता का हार पूछ रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय में साक्षरता का दर, तो आप लोग बताइए, साक्षरता का दर है 74.04%। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 74.0%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको याद कर रहिएगा। और
डिस्कशन के माध्यम से अपने ग्रुप, छोटे ग्रुप, या तो टेलीफोनिकली जब आप अपना एक दोस्त के साथ जो प्रिपेयर कर रहा है उसके साथ भी ये टेलीफोनिकली, या तो आपके भाई के साथ, या तो आपके घर में और जो सिस्टर होगा, या तो बड़े भाई साहब होगा, उनके साथ इस तरह से डिस्कशन करते रहिए। नहीं तो आप लेके जस्ट चल के आप इंडिविजुअली या तो मिरर के सामने। ग्रुप डिस्कशन एक बहुत वाइटल होता है जो कि जीके जीएस के लिए, और ये जीके जीएस आपको याद करवा देता है ऑटोमेटिकली। चलिए नेक्स्ट के लिए बोलता हूं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर। तो 2011 अनुसार भारत का साक्षरता वही है 74.04, अभी तो बता दिया। According to 2011 census, the Union Territory of India with lowest literacy rate। अच्छा, सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट कितना है, मतलब, और बोला कौन सी राज्य में, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला जो क्या है, केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी की बात बोल रहा है यूनियन टेरिटरी। तो इसमें चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दादर और नगर हवेली एंड अंडमान एंड निकोबार। तो इसका लोएस्ट लिटरेसी हो जाएगा जो कि दादर एंड नगर हवेली, याद रखना चाहिए। यह यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ यदि आते हैं, देखिए मैं तो यहां ऑफलाइन क्लास ही ले रहा हूं, बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, और आप तक मैं ताकि ये क्लास भी आप तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं ताकि आपका भी थोड़ा सा नॉलेज बन जाए। कोई बच्चे जरूरी नहीं है जो एकेडमी ही ज्वाइन कर पाए, काफ़ी सारे बच्चे इससे पहले भी देखिएगा मैं लाइव क्लास कई सारे लिए हूँ, मेरे लाइव क्लासेस के अंदर जाइएगा, काफ़ी सारे क्लासेस आपको दिया हूँ, ठीक है, काफ़ी बहुत बेहतरीन क्लासेस हैं। चलिए 2000 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट एमोंग वोमेन इन इंडिया, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितना है। तो महिलाओं की साक्षरता दर अभी वो मेरे पास क्या क्या था, एक था लोएस्ट सबसे लिटरेसी जो कि यूनियन टेरिटरी लेके, सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट वो भी मैंने बता दिया। अभी यहां बोल रहा है जो महिलाओं की साक्षरता दर, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर जो है 65.46। और मैं यदि बोलता हूं सर आपने बोल रहे 65.46 और टोटल लिटरेसी का रेट कितना है, तो आपने याद रखना चाहिए टोटल जो लिटरेसी रेट है वो था 74.04। तो टोटल जो है वो यदि टोटल यदि बोला जाता है जो मतलब ऐसे लिटरेसी रेट कितना है, तो आपके पास ये जो है लिटरेसी जो है ये 74.04%, ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के। और ये क्या है, ये सिर्फ महिलाओं का 65.46। चलिए यहां बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों का साक्षरता, तो अभी देखिए टोटल 74.04, महिलाओं का 60 कितना बोला था 65.46। अभी पूछ लिया है जो पुरुषों की साक्षरता, तो पुरुषों का साक्षरता कितना है जो कि 82.14। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पुरुषों का मतलब 100 में से पुरुषों का, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 82.14, याद रखिएगा। अच्छा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर, तो बताइए सबसे आबादी वाला शहर कौन सी है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई। तो अब सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई, ठीक है, सबसे आबादी वाला। अभी डेंसिटी नहीं पूछा, मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से नहीं पूछा, उसके लिए क्वेश्चन अलग होगा, मैं आऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ टोटल आबादी वाला जो सिटी है तो उसका है मुंबई का जनसंख्या सबसे ज्यादा है 2011 की सेंसस के हिसाब से। एज पर 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट इन इंडिया इज, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर, वो तो फिर दोबारा वही क्वेश्चन है 74.04। चलिए नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है, मतलब लिंगानुपात, तो कितना है, तो 1000 पुरुषों के बीच में जो महिलाओं की संख्या है 940। याद रखिएगा यदि 1000 लड़का है तो 940, मतलब उसमें जो लिंगानुपात है सेक्स रेशियो है उसमें कितना है गया, जो ये हो जाएगा 940 वोमेन के, मतलब ये है, ठीक है, हजारों में, मतलब हजारों के, इसमें यदि पकड़ा किस में जाता है हजारों के, ठीक है, हजार,
ठीक है, ये 100 में नहीं पकड़ा जाता है, हजारों में रेशियो निकालते हैं। चलिए, एज पर 2011 सेंसस द परसेंट ऑफ urban पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया। देखिए, बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का पता, मतलब एक एकदम ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, ठीक है, तो एक शहर क्षेत्र में, तो एकदम शहरी क्षेत्र में कितना परसेंटेज आदमी रहता है, तो वो क्वेश्चन पूछा गया। तो शहरी क्षेत्र में जो रहता है 31.36। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपके सेंसस लेके एक क्वेश्चन आपकी एसएससीजीडी में कॉन्फर्म है। बोलेंगे सर देखिए प्रीवियस मैं काफी सारे क्वेश्चंस कराया हूं, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरफ आप देखिएगा भी। अब प्रीवियस क्वेश्चंस मतलब आप लाइव क्लास में जाना पड़ेगा आपको यदि मेरा चैनल देखना है तो लाइव क्लास, लाइव का जो बटन है ना उसमें जाइएगा यूट्यूब में, और लाइव में पूरा का पूरे आपको मिल जाएगा। और ये तो मैं आज रिकॉर्डेड क्लास, क्योंकि मैं अभी ये करके ही रिकॉर्डेड आपके पास आज आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बोले जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष होता है, तो राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन इज हेड बाय। जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, होम मिनिस्टर होता है, रजिस्टर्ड ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा इसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, इसका अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर जनसंख्या पर। As compared to census 2001, which are 3 states to have recorded major decline in the sex ratio? देखिए हर 10 साल में तो आपका जनगणना होता ही है, तो इसमें बोला 2001 की जनगणना की तुलना में वह कौन से 3 राज्य हैं जहां लिंगानुपात में बड़ी गिरावट दर्ज की गई? तो जे.एंड.के एंड बिहार यूपी, जे.एंड.के बिहार एंड गुजरात, पंजाब हरियाणा और असम एंड पंजाब हरियाणा राजस्थान। करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब, जो कि जे.एंड.के बिहार एंड गुजरात, जे.एंड.के बिहार एंड गुजरात। इसमें लिंगानुपात जो क्या हुआ, सबसे क्या दिखाई दिया? बड़ी गिरावट दिखाई दिया। ठीक है, अच्छा इसमें से बोल रहा है दो, मतलब यह 2001 और 2001 से लेके मतलब 2011 इज द फर्स्ट डिकेड, ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ डैश टू एड लेजर पॉपुलेशन कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड। मतलब 2001 से 2011 को छोड़कर पिछले दशक की तुलना में कम जनसंख्या जोड़ने वाला पहला दशक कौन सी है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 1911 से लेकर 1921 तक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं पूछता हूं, तो बोल रहा है जो जनगणना मतलब देश जनगणना आयुक्त है जिसके मार्गदर्शन में 2021 की जनगणना आयोजित की गई है, तो लास्ट जनसंख्या कब हुआ था? अभी हुआ क्या? हुआ? हो गया? 2021 में होना था ना, हुआ ना? नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। कहां हुआ? अभी सेंसस तो 2011 का ही है, अभी सेंसस 2021 देखा है कभी? अब देखिए मेरे को 2021 सेंसस के तो 2011 का ही, क्योंकि आपको क्वेश्चंस 2011 से ही पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको देगा। तो यहां देखिएगा जनगणना आयुक्त है जिसके मार्गदर्शन में 2011 की जनसंख्या आयोजित की गई थी, वो किसने? डॉक्टर सी की चंद्रमौली। किसके द्वारा? डॉक्टर सी चंद्रमौली द्वारा। याद रखिएगा 2011 की जनगणना आजादी के बाद से और 1872 के बाद से भारत की डैश जनगणना है, 7वीं, 7th and 15th, 15 and 30, 8 and 10th and 6 and 16। याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका 6th and 15th, सॉरी कितना? 7th, हाँ सॉरी 7th and 15th। याद रखिएगा। बोला द लेटेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, जो लेटेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो डैश इज द लोएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस। नवीनतम बाल लिंगानुपात डैश स्वतंत्रता के बाद सबसे कम है। तो याद रखिएगा इसमें सबसे यदि कम है तो इसमें से दो जो 1000 में 914 सबसे कम पाया गया। याद रखिएगा। देवांग वैली आप लोग जानते हैं ये अरुणाचल प्रदेश में है। देवांग वैली अरुणाचल प्रदेश एंड सांबा वैली एंड जे.एंड.के। सांबा वैली भी है, अरे भाई पुंछ, राजौरी, सांबा नाम सुने ना, सांबा। तो
यही बोल रहा है देवांग घाटी और अरुणाचल प्रदेश और सांबा घाटी जम्मू कश्मीर में है। तो ये क्या है, लिस्ट एडल्ट सेक्स रेशियो, लिस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, लिस्ट फीमेल लिटरेसी, लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। याद रखिएगा लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ये हो जाएगा, मतलब लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम जो जनसंख्या डेंसिटी मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर का जो जनसंख्या होता है ना उसके जो कम जनसंख्या है इसी में एक है सांबा और यह लिस्ट ये मिला, मतलब एक कहां जो कि दिवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। अच्छा केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, एकदम करेक्ट है कि नहीं, आप लोग खुद बताइए। केरला में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, एकदम करेक्ट बता रहा है। हरियाणा लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, अच्छा एक बात बताइए ये भी करेक्ट है। मिजोरम हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, नागालैंड हाईएस्ट क्या है डिकेनेनिल ग्रोथ। तो आपको यहां करेक्ट आंसर जो हो जाएगा नागालैंड जो है ये हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं करता। तो क्योंकि केरला जो है ये हाईएस्ट लिटरेसी है, हरियाणा जो है लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है, क्योंकि देखिए हरियाणा में भी जो लड़का और लड़की के बड़ा भेद है, जिसमें से लड़की वो लोग पसंद ही नहीं करता, मैक्सिमम लड़के के प्रति ज़्यादा झोंक है। तो यहाँ क्या होता है कई सारे एबिशन केसेस होता है। उसके बाद मिजोरम हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, अच्छा मिजोरम में सेक्स रेशियो ज़्यादा है, मगर नागालैंड हाईएस्ट डिक्लाइनिंग ग्रोथ ये आपका जो है सुमेलित नहीं करता। अच्छा 2011 की भारतीय जनगणना की शुभंकर क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको आता है, ये क्वेश्चंस कई बार आया है और ये क्वेश्चंस आता है। एक बोला है ये टेडी बियर मतलब भालूनुमा खिलौना, एक है ये चाइल्ड एंड मदर एक बच्चा और माँ, और यह है ये ओमेन जो कि इनोमिनेटर एक महिला जो कि गणनाकार, और यह है हेल्पिंग हैंड सिंबल मदद करने वाला हाथ का प्रतीक। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2011 का सेंसस के हिसाब से जो शुभंकर, शुभंकर का मतलब क्या जो मॉस्केट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मॉस्केट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मैन एंश्योरिंग, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वोमेन इमोरेटर मतलब एक महिला गणनाकार, ये है इसका शुभंकर मतलब ये है प्रतीक, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट यदि मैं बोलता हूं द स्लोगन ऑफ सेंसस 2011, बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है सेंसस लेके, तो द स्लोगन ऑफ सेंसस 2011 वाज, जनगणना 2011 का नारा क्या था, आप लोग बताइए। जो एक जनगणना एक भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, एक जनगणना 10 लाख भविष्य, हमारी जनगणना मिलियन भविष्य। याद रखिएगा इसका जो है वन सेंसस वन फ्यूचर, ये करेक्ट आंसर है। जनगणना का नारा था 2011 का जो क्या है, जो एक जनगणना एक भविष्य, वन सेंसस वन फ्यूचर। यदि आप देखेंगे तो देखिएगा यही है, ये जो है ये आप लोगों को दिखा रहा हूं, क्या लिखा हुआ है वन सेंसस आवर, सॉरी वन सेंसस, हाँ वही है आवर मतलब आवर फ्यूचर, ठीक है, सॉरी वन नहीं, हाँ वन सेंसस आवर फ्यूचर यही है, ये आपका ये नंबर नहीं बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा, ये सब याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लाइफ के लिए। पूरे हर कोई भी अभी कॉम्पिटिटिव में उतर गया तो कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए डैश इज ऑल्सो कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइन इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में महान विभाजन का वर्ष भी कहा जाता है। कब, तो विभाजन का 2021 मतलब सॉरी 1921, 1901, 1931 और 2011। याद रखिएगा कितना 1921, ठीक है, जो कि डैश भारत के जनसंख्याकीय इतिहास में महान विभाजन का वर्ष भी कहा जाता है। अच्छा, along with the highest sex ratio Kerala also has the devious क्या है distinctions of highest, उच्चतम लिंगानुपात के साथ साथ केरल को उच्चतम का संदिग्ध अंतर भी प्राप्त है। क्या केरल में सबसे ज्यादा ट्रांसजेंडर, चाइल्ड मैरिज, ग्रेइंग पॉपुलेशन और हैंडीकैप्ड मतलब विकलांग जनसंख्या। आप लोग को ग्रेइंग पॉपुलेशन जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या है ग्रेइंग पॉपुलेशन, याद रखना चाहिए। द फर्स्ट एवर सेंसस इन मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री वाज कंडक्टेड।
अब एक बात बताए, आधुनिक मानव इतिहास में पहली जनगणना किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा, यहां जो क्वेश्चंस दिया है, ये क्वेश्चंस भी कई बार आया है, मैं बता रहा हूं। ये क्वेश्चंस मतलब हर एक के लिए बोल रहा है, आधुनिक मानव इतिहास में पहली जनगणना किसके द्वारा आयोजित की गई? याद रखिए, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, अमेरिका एंड न्यूजीलैंड। सबसे पहले अमेरिका शुरू किया। सबसे पहले जो है जनसंख्या, जो गिनती करना है, जनगणना जो है, ये किसने शुरू किया? ये सबसे पहले अमेरिका शुरू किया। ठीक है, बात नहीं बेटा, क्या क्यों बात कर रहे हो बेटा? अमेरिका 2011 से पहले अंतिम बार जाति जनगणना किस बार आयोजित किया गया? तो जाति गणना कब सबसे पहले, तो जाति गणना किस वर्ष आयोजित किया गया? ये हो जाएगा 1931 में जाति का जनगणना किया गया, जाति का। चलिए, इसके बाद एज पर 2011 सेंसस द स्टेट इन इंडिया विद द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य, तो सबसे ग्रामीण आबादी वाला तो मैं तो बता दिया, क्या है? उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए, एज पर 2011 सेंसस द स्टेट इन इंडिया विद द हाईएस्ट urban पॉपुलेशन। urban पॉपुलेशन मतलब सबसे अधिक शहरी आबादी, तो महाराष्ट्र, ये तो कर ही दिया मैंने। चलिए, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द यूनियन टेरिटरी, मतलब यूटी, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विथ लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो बोला दिया ना भाई, क्या है? दादर और नगर हवेली। यूनियन टेरिटरी में सबसे लोएस्ट जो है वो लिटरेसी, सबसे कम साक्षरता जो है वो कहां है? तो कम साक्षरता वाला है दादर एंड नगर हवेली, यूनियन टेरिटरी में। क्वेश्चंस मगर छोड़ के मत आइएगा, एसएससी जीडी में क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। मैं बार बार बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और दो दो नंबर आपके लिए आएगा। आप लोग देखिएगा, टेस्ट मार रहे हैं, दे रहा कि नहीं? हमारा भी एकेडमी की तरफ से जो टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है उसमें भी आ रहा कि नहीं? तो आप लोग कभी भी छोड़ के मत आइएगा। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर, जो कि देखिए अभी बोल रहा है, जो सबसे अधिक आबादी वाला जो शहर है वो है मुंबई। जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जनसंख्या का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर। पढ़ा दिया, इसमें क्या है? आने दीजिए कहीं से भी क्वेश्चन। स्वतंत्रता भारत द फर्स्ट इंडियन रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस। फर्स्ट, सबसे पहला, देखिए यहां बोला द फर्स्ट इंडियन रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय रजिस्टर्ड जनरल एवं जनगणना आयुक्त कौन था? तो याद रखिएगा, R.A. गोपालास्वामी, सबसे पहला। याद रख लीजिएगा इसको, क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस को आप लोग मार्क करके रखिएगा। बहुत ही स्वतंत्र भारत का, जब भारत आजाद हुआ तब का बात कर रहा है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। चलिए, द फर्स्ट मॉडर्न रेगुलर सेंसस इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1881 बाय। भारत में पहली आधुनिक नियमित जनगणना 1881 में शुरू की गई थी। हाँ, 1881। तो उस समय जो था, तो आधुनिक जनगणना, तो उस समय कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड पावेल। तो याद रहना चाहिए, लॉर्ड भाई रिपन जो है, तो सबसे पहला भारत में जनगणना 1881, और उसका सबसे पहला जो किसने करवाया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सेंसस से। बेटा सो मत, आखिरी जिंदगी का सांस ले रहा है, मत सो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है एज पर 2021 सेंसस। क्योंकि अभी जिंदगी में सेंसस जानते ही नहीं है भाई, पढ़ा के क्या फायदा? बोलेगा सर क्वेश्चन तो बहुत हार्ड था, एसएससी जीडी का सर क्वेश्चन तो बड़ा हार्ड था, एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाए। भाई पढ़ोगे नहीं तो कहां से कर पाओगे? जो पढ़ लेगा उसके लिए हर एक चीज इजी होगा, ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा, इसी का नाम है कॉम्पिटिटिव, और क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारतीय शहर, भाई यही तो है, तो नहीं, ये अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारतीय शहर है, ये है, हाँ मतलब ये मुंबई हो जाएगा, है कि नहीं? डेंसिटी के हिसाब से मुंबई, और सबसे आबादी वाला, यदि सबसे ज्यादा आबादी वाला, हाँ भाई डेंसिटी के हिसाब से, जो डेंसिटी के हिसाब से क्या है, डेंसिटी के हिसाब से देखिए यहां दे रहा है, क्योंकि
हाईएस्ट पॉपुलेशन है दिल्ली, मगर डेंसिटी घनत्व के हिसाब से क्या है, घनत्व के हिसाब से मुंबई। करेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। आप याद रखिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली में है, मगर मुंबई में क्या है, डेंसिटी के हिसाब से सबसे, मतलब घन बसती, मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से, यह वाला याद रखिएगा। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य, सबसे देखो डेंसिटी, यहां देखिए, वहां बोल रहा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पर किलोमीटर में जनसंख्या, तो इसको बोलता है तो कितना है, ये क्या हो जाएगा, देखिए पर किलोमीटर, सोच लीजिए ये 1 किलोमीटर का है, ये 1 किलोमीटर का एरिया पकड़ के, मतलब पर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, ये पूरा मिला के कितने आदमी हैं। सबसे कम रहता है ये जो है, ये अरुणाचल में रहता है, अरुणाचल में रहता है कम डेंसिटी, तो इसका देखा जाए पर किलोमीटर के हिसाब से 17 आदमी रहता है, 17 पीपल। आप जब पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलेगा 17 पीपल रहते हैं, तो याद रखिएगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हो जाएगा द इंडियन स्टेट विथ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011। तो बोलो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य, सर्वाधिक घनत्व वाला, घनत्व मतलब देखिए आपको यहां क्वेश्चंस पूछ रहा है सबसे ज्यादा आबादी कहां है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन देखिए यहां पर वही था दिल्ली वाला, सबसे आबादी जो था, तो सबसे देखिए घनत्व वाला मतलब सेम पर किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर स्क्वायर, तो इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी मतलब 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, ये जो स्क्वायर बन रहा है, ये जो स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर में सबसे ज्यादा डेंसिटी मतलब घनत्व कहां है, उस हिसाब से देखा जाए तो बिहार। और यदि बोले क्योंकि एरिया के हिसाब से पर डेंसिटी मतलब पर किलोमीटर में कितने आदमी रहते हैं, तो सबसे ज्यादा आदमी बिहार में रहते हैं, ठीक है। और यदि बोलते हैं जनसंख्या सबसे आबादी कहां है, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, जनसंख्या सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश। ये चीज को आप लोग कोरिलेटेड कीजिएगा, क्योंकि गलत करके मत आइएगा कहीं उत्तर प्रदेश ही मार के। ये देखिएगा डेंसिटी याद रखिएगा, घनत्व, ठीक है, बिहार। चलिए, यहां बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर वाला भारतीय राज्य, तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका केरला जो है सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट रहे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, द इंडियन स्टेट विथ लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला भारतीय राज्य, सबसे कम साक्षरता दर वाला जो भारतीय राज्य है वो हो जाएगा आपका जो बिहार। बिहार में साक्षरता दर जो है सबसे कम है, याद रखिएगा, ठीक है, हाँ सबसे कम है, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में उच्चतम साक्षरता दर वाला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश, भाई उच्चतम साक्षरता सबसे ज्यादा शिक्षित आदमी, मतलब सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट, तो क्या है, किसका पूछा है, केंद्र शासित, यूनियन टेरिटरी। यहां पर ही पूछा है क्वेश्चन यूनियन टेरिटरी, तो आप गलती नहीं करें, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में हाईएस्ट लिटरेसी है, याद रहेगा। चलिए, क्वेश्चंस को थोड़ा देख लीजिए। भारत में मतलब द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो देखिए, भारत में पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी, 1872, 1881, 1891, देखो 1872 में सबसे पहले शुरू किया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1872 में सबसे पहले भारत की जनगणना शुरू किया गया था, ठीक है, 1872। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा सर 1882 मतलब 81 और 72 में आप लोगों को कंफ्यूज है। तो देखिए, जबकि ये हर 10 साल में किया जाता है, 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के तहत शुरू हुआ, तो सबसे पहले लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू हुआ, पहली पूर्ण जनगणना ये शुरू किया गया था, मगर पूर्ण जनगणना पूरा कंप्लीशन पूरा जनगणना जो है 1881 में हुई थी, और 1949 के बाद ये सरकार के गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्टर्ड जनरल और जनगणना
आयुक्त द्वारा आयोजित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पहला, भारत में पहली जनगणना कब आयोजित किया गया था, ये हो जाएगा 1872। मगर यदि बोलता है ये 1881 में जनगणना पूरी हुई थी, तो पहला जनगणना जो पूरी हुई थी वो 1881। दोनों क्वेश्चंस बड़ा कोरिलेटेड होगा, आपको पछाड़ पछाड़ के मारेगा क्वेश्चंस को, और दोनों ही दे देगा तो देख लीजिएगा मुश्किल हो जाएगा कहीं। बोला एट प्रेजेंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, वर्तमान में भारत के रजिस्टर्ड जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? आप याद रखिएगा कौन सा है? सी चंद्रमौली। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी चंद्रमौली। अच्छा, सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। सेकेंड नहीं, हम फर्स्ट ही आ जाएंगे इस मामले में, तो हम फर्स्ट अभी आने ही वाले हैं, पता नहीं है जो आ ही गए हैं कि नहीं, मगर याद रखिएगा। तो बोला विश्व का दूसरे सबसे, तो विश्व का दूसरे सबसे जो पॉपुलेशन है वो हमारे भारतवर्ष में है। ठीक है, भारतवर्ष में है। ठीक है, भारतवर्ष जो है सेकंड पॉपुलेशन, फर्स्ट पॉपुलेशन चाइना, याद रखिएगा। मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो याद रखिएगा यहां तो केंद्र शासित, दिल्ली भी तो केंद्र शासित प्रदेश है। अरे हाँ कि ना, तो दिल्ली भी तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहां क्या हो जाएगा भाई, यहां बोल रहा सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो हो जाएगा आपका जो कि दिल्ली। करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है ना, याद रखिएगा। ये देखिए यहां बोल रहा है वही बोल रहा है, देखिए मैं जो पहले क्वेश्चंस को थोड़ा कोरिलेटेड किया था, थोड़ा सा बताया था। यहां बोल रहा है व्हिच स्टेट, देखिए मैंने आपको बोला था बोला व्हिच स्टेट हैज लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट विथ 17 पीपल, मतलब 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो चारों की ये भुजाएं क्या होता है, बराबर। तो ये भी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का, ये भी 1 किलोमीटर का, ये भी 1 किलोमीटर का, ये भी 1 किलोमीटर। इस एरिया में जो 17 व्यक्ति रहता है, तो घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अरुणाचल प्रदेश। मैं आपको बताया था ना, तो सबसे ये हो जाएगा पर स्क्वायर किलोमीटर में 17 आदमी। यदि आपको बोला कितना पर्सन रहता है, तो आपको ये देख के डैश पर्सन्स, तो आपको याद रखना पड़ेगा 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हो चाहे विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, वाह, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो लिंगानुपात का मतलब होता लड़की ज्यादा, लिंगानुपात का मतलब होता लड़की ज्यादा लड़का कम, तो सबसे हाईएस्ट मैंने लिंगानुपात, तो जिसको बोलते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य जो है ये हो जाएगा केरला। केरला में देखिए लड़की ज्यादा है, वहां ट्रक, ट्राम, ट्रेन, रिक्शा, ऑटो लड़की चलाते हैं, लड़की घर संसार भी चलाते हैं। ठीक है, तो वहां मर्यादा भी ज्यादा है, लड़की को ज्यादा मान्यता भी दिया हुआ है, लड़के से ज्यादा रूल्स उनके हैं, लड़के से ज्यादा लड़कियों की भी मानता है, और सेक्स रेशियो भी उनकी ज्यादा है। तो पर हजार में तो क्या है, पर हजार में लड़का कम हो गया तो लड़की ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है, वो हो जाएगा आपका केरला। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? चलिए विच स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो, तो सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो केरला, हरियाणा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। भाई हरियाणा, तो करेक्ट हो जाएगा हरियाणा में सेक्स रेशियो। देखिए वहां लड़की होना मतलब गुनाह ही है, एक तरीके से देखा जाए तो लड़की होना ही गुनाह है, ऐसे मत कीजिए, क्योंकि लड़का लड़की बराबर का ही है। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। तो आज था मेरा सेंसस, इंतजार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। अभी तक मेरा लाइव क्लासेस आता था, आपके यहाँ से ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड क्लास आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और मैं पहले भी बताया, प्रीवियस जितनी भी क्लास देखना है आप मेरे राम प्रवेश चैनल में, जो कि दुर्गापुर मिशन आर्मी का राम प्रवेश नाम के जो चैनल है यूट्यूब, उसके अंदर आइए। आने के बाद आप लाइव क्लासेस के अंदर आइए। लाइव क्लासेस में आपको प्लेलिस्ट के हिसाब से दिया हुआ है, जो लाइव क्लासेस है आपको अवेलेबल हो जाएगा और आप उसको स्टडी कर सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किया हूं एसएससी जीडी के लिए। अभी भी समय है, तैयार कीजिए, काफी दिन से चल ही रहा है। ठीक है, उसमें मैथमेटिक्स के साथ मैथ का
मैथ का भी पूरा सब्जेक्ट वाइज मैथ डाला हुआ है, साथ ही साथ आपका जीके, जीएस, स्टैटिक को लेके भी। तो आज मुझे दीजिए इजाजत। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।